हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेबी एलओडीआर फिफ्थ अमेंडमेंट 2021। ये नोटिफाई हुए थे 7 सितंबर 2021 को। इनकी जो एप्लीकेबिलिटी है या ये जो चेंजेज आए हैं ये बेसिकली जो डेट लिस्टेड कंपनीज हैं उन पे एप्लीकेबल हैं। डेट लिस्टेड कंपनीज पे कौन सा चैप्टर एप्लीकेबल होता है? चैप्टर 5। ये हम सब लोग जानते हैं कि एलओडीआर में अलग अलग चैप्टर हैं और अलग अलग चैप्टर्स जो हैं अलग अलग कैटेगरी ऑफ कंपनीज पे एप्लीकेबल होती हैं। तो मेनली हम लोग चैप्टर 4 या चैप्टर 5 की बात करते हैं। चैप्टर 4 एप्लीकेबल होता है ऐसी कंपनीज पे जिनके इक्विटी शेयर्स लिस्टेड होते हैं, यानी कि जो मेजॉरिटी ऑफ लिस्टेड कंपनी है वो चैप्टर 4 में फॉल करती हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जिनकी इक्विटी तो लिस्टेड नहीं है लेकिन डेट लिस्टेड है, तो इस तरह की कंपनीज को चैप्टर 5 को कंप्लाई करना होता है। अभी जो चैप्टर 5 है इसमें भी कुछ चेंजेज आए हैं, यानी कि अगर आप एक डेट लिस्टेड कंपनी हैं तो आपको चैप्टर 5 की जितनी भी कंप्लाइंसेज हैं उनको कंप्लाई करना है। तो ये जो कंप्लाइंसेज हैं उसमें बढ़ा दी गई हैं, कुछ कुछ चेंजेज हैं। जैसे कि जो मेन चेंज है वो ये है कि पहले आपको हाफ ईयरली बेसिस पे अपने रिजल्ट्स स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट करने होते थे, लेकिन इस अमेंडमेंट के बाद अब आपको भी इक्विटी की तरह क्वार्टरली बेसिस पे, यानी कि जो इक्विटी लिस्टेड कंपनीज क्वार्टरली बेसिस पे अपनी रिजल्ट्स देती थी स्टॉक एक्सचेंज को, सिमिलरली डेट लिस्टेड कंपनी को भी क्वार्टरली बेसिस पे अपने रिजल्ट्स स्टॉक एक्सचेंजेज को सबमिट करने हैं। तो इस तरह के चेंजेज आए हैं, हम इनको डिस्कस करेंगे। लेकिन जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चेंज आया है वो आया है कि अब जो है कुछ ऐसी डेट लिस्टेड कंपनीज हैं, वो कौन सी डेट लिस्टेड कंपनीज हैं इनके बारे में हम बात करेंगे। उनको चैप्टर 5 तो करना ही करना है कंप्लाई, लेकिन चैप्टर 4 के कुछ रेगुलेशंस को भी कंप्लाई करना है। और ये जो रेगुलेशन है बेसिकली कॉरपोरेट गवर्नेंस के रेगुलेशन है। रेगुलेशन 16 से ये शुरू होते हैं और रेगुलेशन 27 तक जो रेगुलेशन है ये डेट लिस्टेड कंपनी को भी, हर एक डेट लिस्टेड कंपनी को ये कंप्लाई नहीं करने हैं। कुछ ऐसे डेट लिस्टेड कंपनीज हैं उनको रेगुलेशन 16 टू रेगुलेशन 27 ऑफ चैप्टर 4 भी कंप्लाई करना है। तो ये जो रेगुलेशन है इसमें जैसे ऑडिट कमिटी है, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी है, बोर्ड का जो कंपोजिशन होता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और आपके जो विमेन डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट है, तो बहुत सारी कंप्लाइंसेज हैं। मैं आपको एक लिस्ट भी उसकी बताऊंगा, हालांकि डिटेल में हम इन प्रोविजंस को या इन रेगुलेशन को डिस्कस अभी नहीं करेंगे। इनके लिए आप इनके जो सेपरेट वीडियोस हैं वो रेफर कर सकते हैं। अभी आप स्क्रीन पे 3 रेगुलेशंस देख रहे हैं, इसमें से जो 2 रेगुलेशंस हैं ये रिपील हो चुके हैं। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो अमेंडमेंट आया है एलओडीआर में उसका एक जो बेसिस है वो ये भी है जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो बेसिकली जो सबसे पहला रेगुलेशन है ये है 2008 का रेगुलेशन, और ये जो रेगुलेशन है डील करता है इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज। तो इसका पूरा नाम है सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2008। दूसरा जो रेगुलेशन है ये बात करता है सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स रेगुलेशन 2013। 2008 अगर आप एनसीडी इशू करना चाहते हैं, मैं एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल ले रहा हूँ, और भी इसमें सिक्योरिटीज़ हो सकती हैं, लेकिन डेट सिक्योरिटीज़ में जो सबसे कॉमन एग्जांपल है वो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स का है। तो कंपनी अगर एनसीडी इशू करना चाहती हैं और उनको लिस्ट कराना चाहती हैं या तो एनएससी में या फिर बीएससी में या दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस पे, तो इस तरह की जो कंपनी है उनको रेफर करना होता है 2008 का ये जो रेगुलेशन है। सिमिलरली अगर आपकी कंपनी नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करना चाहती है और उनको लिस्ट कराना चाहती है, तो ये जो 2013 के प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड जो सेबी के रेगुलेशन है इनको रेफर करना होता था। तो अब जो है यानी कि अगस्त में ये दोनों के दोनों रेगुलेशंस को मर्ज कर दिया गया, यानी कि ये दोनों रेगुलेशन अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है और इनको मर्ज करके एक नया रेगुलेशन अभी एग्जिस्टेंस में है और उसका नाम है सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2021। तो ये हमें पता होना चाहिए कि आज की डेट में अगर हमें एनसीडी इशू करने हैं या प्रेफरेंस शेयर इशू करने हैं तो हमें ये सेबी के नए रेगुलेशन को रेफर करना है। दूसरी बात जो है वो ये है कि जो अभी एलओडीआर में अमेंडमेंट आए हैं, जो फिफ्थ अमेंडमेंट की आज हम बात कर रहे हैं,
तो जगह जगह पे जो डेफिनेशन के लिए रेफरेंस दिया गया था वो या तो 2008 के रेगुलेशंस पे दिया गया था या 2013 को दिया गया था। क्योंकि अब ये दोनों के दोनों जो रेगुलेशंस हैं ये एग्जिस्टेंस में नहीं है, तो इसको एलओडीआर को चेंज कर दिया गया है और वो जो रेफरेंस है वो रेफरेंस नए रेगुलेशंस के लिए दिया गया है, विच इज़ रेगुलेशन 2021। तो ये एक चेंज आया है एलओडीआर के फिफ्थ अमेंडमेंट में। इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अब आगे अगर हम बढ़ते हैं और थोड़ा एनालिसिस करते हैं इस फिफ्थ अमेंडमेंट की, तो अगर आपको याद होगा अभी कुछ महीने पहले कंपनीज एक्ट में एक चेंज आया था लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन को लेके। तो अगर आप कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस को देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं, बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं जो स्पेशली एक लिस्टेड कंपनी पे एप्लीकेबल हैं। अब ये जो लिस्टेड कंपनी है, क्या ये डेट लिस्टेड कंपनी है या फिर इक्विटी लिस्टेड कंपनी है, ये एक क्वेश्चन हमेशा माइंड में रहता है। तो इसी को क्लैरिफाई कर दिया गया है या फिर चेंज कर दिया गया है इसकी डेफिनेशन को रिसेंटली, अभी 2021 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 1 अप्रैल 2021 से ये जो पर्टिकुलर चेंज था ये इफ़ेक्टिव था। तो इसमें काफ़ी सारी जो कंपनीज़ हैं उनको लिस्टेड कंपनी से एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो ये स्क्रीन पे रूल है, रूल 2A, ये बात करता है कंपनीज नॉट टू बी कंसिडर्ड एज लिस्टेड कंपनीज। तो अगर मैं आपको इसका एक जिस्ट दूं तो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ वही कंपनी लिस्टेड कंपनीज हैं कंपनीज एक्ट के हिसाब से जिनके इक्विटी शेयर्स लिस्ट हैं एनएससी में या बीएससी में। दूसरा, अगर कोई पब्लिक कंपनी है और वो पब्लिक कंपनी पब्लिक इशू लेके आती है डेट सिक्योरिटीज़ का, तो अगर इस तरह की जो डेट सिक्योरिटीज़ हैं अगर लिस्टेड हैं एनएससी या बीएससी में, तो वो भी लिस्टेड कंपनीज मानी जाएंगी कंपनीज एक्ट के लिए। बाकी की जो कंपनी है, चाहे हम प्राइवेट कंपनी की बात करें या पब्लिक कंपनी की बात करें, जो प्राइवेट प्लेसमेंट के बेसिस पे एनसीडी इशू कर रही हैं और फिर लिस्ट करा रही हैं, तो वो लिस्टेड कंपनीज के दायरे में नहीं आती हैं एज पर कंपनीज एक्ट 2013। तो जब ये अमेंडमेंट आई तो जितनी भी प्राइवेट कंपनीज या फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनीज जो कि प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे एनसीडी इशू कर रही थी, उनको काफ़ी सारे जो प्रोविजंस हैं उनसे एग्जेम्पशन मिल गई है। लेकिन इस अमेंडमेंट के बाद, यानी फिफ्थ अमेंडमेंट जो आया है एलओडीआर में, इसके बाद फिर से वो जितनी भी एग्जेम्पशंस थी वो कंपनीज एक्ट से तो हट गई हैं लेकिन एलओडीआर में फिर से वापस आ गई हैं। तो यानी कि जो बर्डन है कंप्लायंस का वो बढ़ गया है डेट लिस्टेड कंपनीज पे, फिर चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो। तो अगर देखा जाए कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कंप्लायंस का बर्डन बढ़ गया है, लेकिन अगर हम इसको इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नॉर्म्स को मैंडेटरी कर दिया गया है, तो इट इज़ गुड फॉर इन्वेस्टर्स। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ, 2018 में सेबी का एक सर्कुलर आया था। ये जो सेबी का सर्कुलर है ये बात करता था कि अगर आपकी जो बोरोइंग है एक सर्टेन लिमिट से ऊपर है तो आप एक लार्ज कॉर्पोरेट की कैटेगरी में आते हो। तो वो जो लिमिट थी वो इस तरह की थी कि आप जो है एक लिस्टेड कंपनी होनी चाहिए, और दूसरा आपका जो बोरोइंग है उसमें से कुछ बोरोइंग्स को एक्सक्लूड किया था, जैसे ईसीबी को या फिर पेरेंट कंपनी अपनी सब्सिडरी को अगर लोन दे रही है तो उसको एक्सक्लूड किया था। तो इस तरह की जो बोरोइंग है अगर एक पर्टिकुलर ईयर के एंड में 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो आप जो है लार्ज कॉर्पोरेट की डेफिनेशंस में आते हैं। इसके अलावा एक क्रेडिट रेटिंग की भी कंडीशन है, वो भी आपको फुलफिल करनी थी लार्ज कॉर्पोरेट के लिए। तो अगर आप लार्ज कॉर्पोरेट हैं, उसके बाद अगर आप जो ड्यूरिंग द ईयर बोरोइंग कर रहे हैं, जो जिसको हम लोग इंक्रीमेंटल बोरोइंग कहते हैं, उसमें से 25% जो आपको बोरो करना है थ्रू डेट सिक्योरिटीज करना है। यानी कि यहाँ पे बात हो रही है बैंक लोन वर्सेस डेट सिक्योरिटीज़ को। और क्योंकि जो सेबी का मोटिव था इसके पीछे वो ये था कि जो बॉन्ड मार्केट है उसको प्रमोट किया जाए, तो इसलिए इस तरह के प्रोविजन को लाया गया। लेकिन अगर आप फिर से फिफ्थ अमेंडमेंट को देखते हैं, एलओडीआर के फिफ्थ अमेंडमेंट को देखते हैं, तो बहुत सारा कंप्लायंस का बर्डन भी बढ़ रहा है इस तरह की लिस्टेड कंपनीज पे, डेट लिस्टेड कंपनीज पे। तो एक तरफ जहां बॉन्ड मार्केट को प्रमोट करने की बात की गई, वहीं अगर आप फिफ्थ अमेंडमेंट को देखेंगे तो कंप्लायंस का बर्डन भी बढ़ा रहे हैं
इस तरह की जो कंपनीज हैं। बट कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंप्लायंस बर्डन है, बट एट द सेम टाइम फॉर इन्वेस्टर इट इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि जो डिस्क्लोजर्स रिक्वायरमेंट हैं, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जो नॉर्म्स हैं, उनको बढ़ाया गया है या उनको और स्ट्रिंजेंट किया गया है। तो ये एक छोटा सा एनालिसिस था एलओडीआर के फिफ्थ अमेंडमेंट पे। अब बात करते हैं वन बाय वन कि क्या क्या चेंजेस आए हैं।